Good evening, all of you students. Today is discussed to dominant of the lecture number 5. हमने अभी ज्योग्राफी का डोमिनेंट ऑफ द अर्थ में जो अभी तक लेक्चर जा चुके हैं आपको, उस लेक्चर का ये पांचवा पार्ट है। कौन सा पांच पार्ट है? 5 पार्ट है उसका। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, कॉन्टिनेंट पढ़े थे। अब हम हाइड्रोस्फीयर में एंट्री करेंगे। मतलब हाइड्रोस्फीयर जल का जो भाग होता है, पृथ्वी पे जल का जो भाग होता है, उस पे हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आज हम जल का जो है उस पे हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलिए हाइड्रोस्फीयर पे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल। क्या होता है? जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर पर तो हमने कहा जलमंडल। अब जलमंडल में क्या क्या है, क्या क्या डोमिनेंट है, पृथ्वी पे कितने, तो हमारी जो अर्थ है उस पे हमारा कितना परसेंट पानी है, इसके विषय में इसके पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें कितने ओशियंस हैं स्थलमंडल में, सॉरी जलमंडल है हाइड्रोस्फीयर में। जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जितने ओशंस है, उस ओशंस के विषय में हमको जान कि अभी तक हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा, कॉन्टिनेंट के बाद हमारा ओशंस है। क्या है? ओशन। ओशंस के विषय में हम इसमें जानेंगे हाइड्रोस्फीयर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या किस नाम से जाना जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। सीधे सीधे लिखा है, अर्थ इज द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज, क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर विच, क्योंकि 71% क्या है? सरफेस पे क्या है? पानी है, कवर किया है। 71% पानी किया हुआ है, कवर किया है। विच इज मेड लुक द ब्लू प्लैनेट फॉर आउटर स्पेस। जब इसको हम बाहर या स्पेस से देखते हैं तो ये हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ब्लू कलर का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कवर्ड विद द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। कहता है जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का भाग है, विच जो कवर है, किससे कवर है? पानी से, वाटर से, इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाइड्रोस्फीयर से के नाम से जानते हैं। इट कॉन्सेंस द ओशन। इसमें हमारा क्या होते हैं? ओशंस होते हैं, सी होते हैं, रिवर्स, लेक्स, आइस शीट, बर्फ की चादर, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी है, वाटर वेपर्स, और पानी का जो वाष्प है इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो हमारे होता है। अबाउट 90% ऑफ द, मतलब लगभग 90%, सॉरी लगभग 97%, लगभग 97% वाटर फाउंड इन द ओशन। मतलब लगभग 97% है वाटर का, 97 ओशन एंड सीज। मतलब 97% जो इसका जल है, वाटर है, 97% क्या है? वाटर है, जो कहाँ पाया जाएगा? सी में पाया जाएगा, एंड ओशन, सी और ओशन में पाया जाता है। एंड इट्स सॉल्टी। यह क्या है? सॉल्टी है। सॉल्टी मतलब होता है नमकीन। यह क्या है? नमकीन है। क्या है? नमकीन है। ड्यू टू हिज देयरफॉर वेरी लिटिल फ्रेश अवेलेबल फ्रॉम द ड्रिंकिंग। ड्यू टू इस कारण, देयर इज वेरी लिटिल मतलब बहुत छोटा, फ्रेश वाटर हमारे यहाँ अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग के लिए। द वाटर साइकिल हेल्प, जो वाटर साइकिल्स होता है, मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द, मतलब जो फ्रेश वाटर है, वाटर साइकिल जो है ये सप्लाई करता है अर्थ को। क्या? फ्रेश वाटर को क्या करता है? ये सप्लाई कर देता है। अब चलिए ओशन। ओशन मतलब समुद्र। ओशन मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र। महासागर नहीं, ओशन, पैसिफिक, समुद्र।
सी मतलब समुद्र, जो छोटा भाग होता है उसे सी कहते हैं जो किनारों पर होता है, और जो बड़ा भाग लार्ज एरिया में फैला होता है काफी दूर तक उसे हम ओशन ओशन कहते हैं। तो महासागर, आइए चलती है महासागर के विषय में क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। ओशन, ocean are large water bodies which the comprise nearly 90% of total area covered in the water। मतलब हमारा जो ओशन है क्या है, ओशन, ओशन आर लार्ज वाटर है, लार्ज वाटर बॉडीज है विच जो कि कंप्राइज करता है नियरली 90%, 90% जो है ये क्या करता है, नियरली 90%। हम बात करें तो ये हमारा 90% क्या कवर करता है, द टोटल ऑफ द अर्थ, टोटल ऑफ द एरिया जो पूरे एरिया है विथ वाटर, वाटर का 90% भाग ये करता है, यही कवर करता है, कौन, ओशन कवर करता है। दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉइस्चर, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, मॉइस्चर का, इन द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये क्या करता है, मॉइस्चर मतलब नमी का काम करता है। इट द प्रोवाइडेड द हैबिटेशन, आवास भी यानी क्या करता है, हैबिटेशन मतलब होता है आवासीय, टू द मरीन प्लैनेट्स का, आवास होता है मरीन प्लैनेट का, एंड एनिमल जानवरों का। देयर आर 5 ओशंस, देयर आर 5 ओशन नॉर्मली, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, द साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। कितने होते हैं, 5 ओशियंस होते हैं हमारे, टोटल 5 ओशियंस होते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये सब हमारे क्या है, हमारे ये सब ओशियंस है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पैसिफिक ओशियन। क्या पढ़ेंगे, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। द पैसिफिक ओशियन, the Pacific Ocean is the largest, Pacific Ocean is the largest and deepest ocean in the world। मतलब प्रशांत महासागर जो है ये क्या है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा और सबसे बड़ा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है तो वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इट सर्कुलर शेप, एक इसका शेप क्या है, इसका शेप सर्कुलर है, एंड कवर द नियरली वन थर्ड ऑफ द ग्लोब, 1/3 ऑफ ग्लोब, मतलब ये हमारा ग्लोब है, इसका 1/3 भाग ये क्या करता है, कवर करे रहता है, 1/3 भाग ये क्या करता है, कवर करता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल एरिया लैंड एंड सी कवर्ड बाय इट, मतलब कहते हैं लगभग हम कहते हैं कि टोटल एरिया का जो अंडर एरिया है, अंडर द लैंड और सी का 1/3 भाग क्या करता है, कवर किए रहता है इसके द्वारा। द डीपेस्ट ऑन द अर्थ द मरीन ट्रेंच, मरीन गर्त जो होते हैं, मरीन ये शब्द है, मरीन ट्रेंच जो है वो सबसे गहरी है, कौन से है, सबसे गहरी है। मरीन ट्रेंच की बात करें तो ये क्या है, ये सबसे गहरा है मरीन ट्रेंच, मरीन ट्रेंच, हमारा मरीन ट्रेंच है ये क्या है, ये सबसे गहरा है। लाई अंडर द ओशन, इस ओशियन के अंदर है। इज द साउथ इज द सराउंडेड बाय एशिया, यह जो है किससे घिरा हुआ है, एशिया से। ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट, इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किसके, इसके पश्चिम में। एंड और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट, इसके पूर्व में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, किसके, पैसिफिक ओशियन के पूर्व में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ऑन द ईस्ट, इसके पूर्व में। नियरली 3/4 अर्थ एक्टिव वोल्केनो, कह रहा नियरली लगभग 3/4 मतलब 3/4 भाग द अर्थ एक्टिव वोल्केनो का सक्रिय ज्वालामुखी है। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। आर फाउंड, कह रहा है कि आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशियन, यह कहाँ पाया जाता है, ये सब पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। और ऑन द लैंड क्लोज इट, और इससे लैंड से बंधा होता है। इट कॉन्टेंस अबाउट 25,000 आइलैंड,
मतलब लगभग 25,000 आइलैंड कहाँ है, इसके पास है। ऑफ विच द हवाई, हवाई इज द लार्जेस्ट, मतलब हवाई इसका क्या है, हवाई इसका सबसे लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट हमारा आइलैंड है। इन द नॉर्थ, और इसके उत्तर में, इन द नॉर्थ उत्तर में, इज द कनेक्टेड द अटलांटिक ओशन, उत्तर में यह, उत्तर में अटलांटिक ओशन से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, अटलांटिक ओशन। तो द नैरो ब्रिनिंग द स्ट्रीच, और ये संकरी पट्टी के द्वारा से क्या है, जुड़ जाता है। डाउन द साउथ, डाउन में साउथ में मर्ज हो जाता है विद द अटलांटिक ओशियन, साउथ में यह अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन में मर्ज हो जाता है। कहाँ मर्ज हो जाता है, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन। नैरो विद द स्ट्रीट, डाउन में या साउथ में मर्ज होता है किसमें, अटलांटिक ओशियन में। अगला है नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशन। चलिए नेक्स्ट हमारा है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। अगर अटलांटिक ओशन में द स्टेप द अटलांटिक ओशियन अबाउट द हाफ साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन, यह लगभग पैसिफिक ओशियन का क्या है, आधा है, और यह यस आकार का है, ऐसे यस आकार का है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, मतलब ये दूसरा, सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट महासागर है अटलांटिक। इसको हिंदी हिंदी में अटलांटिक ही बोलते हैं, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। यूरोप एंड अफ्रीका इज लाई द ईस्टर्न ऑन द साइड, मतलब यूरोप जो है, यूरोप और अफ्रीका जो है, लाई ऑन द ईस्टर्न, इसके पूर्व साइड में है, कहाँ है, पूर्व साइड में। विच वाइल द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका लाई द वेस्टर्न, मतलब इसके पश्चिम में, अटलांटिक ओशन के पश्चिम में हम करें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है ऑन द साइड। द some of the largest natural harbors and trading ports lie on the irregular along the coastline, इस यहाँ जो है, इसमें जो कह रहा है कि लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर्स, कई सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं और ट्रेडिंग पोर्ट हैं, रेगुलर हैं, कुछ तो रेगुलर है और कुछ लॉन्ग कोस्ट लाइन, मतलब इसकी जो तटें हैं छठी फटी के साथ जुड़ी हुई है, कटी छटी हैं। इट द बिगेस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द ट्रेवल जेस्ट, मतलब यह लगभग अगर देखा जाए यह सागर, इट इज द बिजेस्ट, मतलब बीजी, सबसे बिजी ओशन है पॉइंट ऑफ द ट्रेवल, ट्रेवल के पॉइंट से देखा जाए तो ये सबसे, मतलब यातायात की देखा जाए तो ये सबसे क्या है, सबसे व्यस्त रास्ता है, हम कह सकते हैं कि सबसे व्यस्त है, सबसे बिजी रूट है, क्या है, सबसे बिजी रूट है, ये हमारा सबसे बिजी रूट होगा। टू द नॉर्थ, इसके उत्तर में बात करें, स्ट्रेचेस ऑफ द आर्कटिक सर्कल, मतलब अगर नॉर्थ की ये बात करें, ये फैला हुआ है कहाँ तक, आर्कटिक सर्कल। द साउथ एंड टू साउथ, साउथ में इस मर्ज विद द पैसिफिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन, ये किस में मर्ज हो जाता है, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में यह क्या होता है, यह मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, अगर इंडियन ओशियन की हम बात करें, नौ, अब मतलब हिंद, देखो इसको एक जगह हिंद महासागर से नाम से जाते हैं, इंडियन ओशियन मतलब
भारतीय महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप का जो महासागर है उसको इस नाम से जानते हैं। तो भारतीय महासागर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भारतीय महासागर है, भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन, या भारतीय समुद्र तो भी कह सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय सागर, भारतीय महासागर। चलिए अब इसको हम अगर हम स्टार्ट करते हैं, इंडियन ओशन, भारतीय समुद्र की अगर हम बात करें, इज द वार्मेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन और लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। मतलब इंडियन ओशन की हम बात करें तो ये गर्म समुद्र है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, महासागर है। इट ओनली ओशन ऑफ द वर्ल्ड नेम आफ्टर द कंट्री। यह एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। द एशिया कॉन्टिनेंट लाई इन द टू नॉर्थ वाइल इट इज द ओपन एंड इंडेड साउथ। कह सकते हैं ये एशियन कॉन्टिनेंट में, मतलब एशिया महाद्वीप में यह उत्तर में खुलता है, ओपन होता है, सॉरी लाइज टू इट्स स्टार्ट होता है और ओपन इन इंडेड टू साउथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में ये समुद्र इंडियन ओशियन है, यह उत्तर से खुलता है, दक्षिण में बंद हो जाता है। अफ्रीका इज लाइक टू वेस्ट वाइल ऑस्ट्रेलिया इज टू ईस्ट। मतलब इसमें, इस महाद्वीप में, मतलब इस महासागर में अफ्रीका क्या है, वेस्ट में है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया इज सिचुएटेड द टॉप ऑफ द ओशियन। मतलब इंडिया जो है सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर स्थित है। इंडिया क्या है, यहाँ सबसे ऊपर स्थित है। इंडिया इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द ओशियन। मतलब इस ओशियन में इंडिया जो है सबसे ऊपर क्या है, स्थित। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द रेड सी, लाल समुद्र, लाल सागर, द पर्शियन गल्फ और द पर्शियन गल्फ एंड द अरेबियन सी आर लिंक्ड इन द ओशियन। इस ओशियन से देखो, इस ओशियन से बे ऑफ बंगाल जुड़ा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, रेड सी, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, इससे लिंक है, इस कनेक्टेड टुवर्ड द साउथ। अगर दक्षिण की बात करें, इट इज द मर्ज विद द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। यह कहाँ मिलती है, यह मर्ज हो जाती है कहाँ, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में दक्षिण की तरफ, टुवर्ड्स द साउथ। अगर साउथ में जाएंगे दक्षिण की तरफ, यह मर्ज हो जाती है कहाँ, पैसिफिक ओशियन में, और अटलांटिक ओशियन में क्या होती है, यह मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा अटलांटिक ओशियन। क्या है, अटलांटिक ओशियन, सॉरी आर्कटिक ओशियन। क्या है, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। यह सबसे छोटा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। द आर्कटिक ओशन इज सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल। यह कहाँ है, नॉर्थ पोल एंड द मोस्टली सराउंडेड बाय द लैंड। यह अधिकतर सराउंड से क्या हुआ है, घिरा हुआ है और यह नॉर्थ में है। इट इज सिचुएटेड इन द आर्कटिक सर्कल। यह कहाँ पे है, यह आर्कटिक सर्कल पे है। द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द एशिया, जो एशिया का उत्तरी भाग है, एशिया का उत्तरी भाग है, ये वहां स्थित है। यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड इट्स। इससे मतलब नॉर्थन में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड, इससे घिरा हुआ है। इट इज फ्रोजन द विंटर वाइन द समर एंड द आइस इन इज मेल्ट द फ्लोट द आइसबर्ग। मतलब ये कह रहा, इट इज द फ्रोज, ये जमी हुई द विंटर में जम जाते हैं, वाइल द जब समर आता है, द आइस इन द मेल्ट, आइस क्या होती है, पिघलती है, आइस पिघल जाती है। एंड फ्लोट द फ्रॉम द आइसबर्ग, और हिम या खंड के टुकड़ों के रूप में ये बहने लगती है। क्या होती है, टुकड़ों के रूप में ये कट के गल के अलग होकर क्या होती है, बहने लगती है। आइसबर्ग मतलब छोटा छोटा या कह सकते हैं पत्थरों का ये क्या होता है, मतलब बहने लगती है समुद्र में।
द द Bering Strait, बेरिंग स्ट्रेट, द बेरिंग कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन। ये बेरिंग स्ट्रेट है जो किससे है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट रहती है किससे, पैसिफिक ओशियन से। इट मर्ज, ये जुड़ जाती है द अटलांटिक ओशियन एंड बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। मतलब ये जो है किसके बीच में मर्ज हो जाती है, अटलांटिक ओशियन बिटवीन और ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच में ये क्या होते हैं, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है साउदर्न ओशियन, मतलब दक्षिणी महासागर। साउदर्न ओशियन की अगर हम बात करें, साउदर्न ओशियन, तो साउदर्न ओशियन इज द आर द आर्कटिक ओशियन, इसको हम आर्कटिक ओशियन के भी नाम से जानते हैं। इट सराउंडेड द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका, यह कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका से क्या जुड़ा हुआ है, द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन मर्ज इनटू। इसमें क्या होता है, ये कहाँ मर्ज होता है, पैसिफिक जो है अटलांटिक और इंडियन ओशियन में क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन की हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन की हम बात करें, पहले ओशन हेल्प टू मेक द क्लाइमेट प्लेस एंड मॉडरेट। ओशन जो होता है सहायता करता है क्लाइमेट प्लेस, जो प्लेस होता है मॉडरेट, मतलब एक सामान्य कर सकते हैं कि सामान्य, यहाँ से सामान्य मौसम जो बना रहता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने का भी काम ये करता है। दे प्रोवाइडेड विद द वेराइटी ऑफ मिनरल सी फॉल्स, ठीक, दे प्रोवाइड्स हमको देता है हमें विद द वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल्स साल्ट एंड सी फूड से देता है, कई सारे समुद्री फूड देता है, भोजन देता है, साल्ट देता है, मिनरल्स देता है। दे आर यूज टू द मीडियम ऑफ ट्रेवल, मतलब ट्रेवल करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। दे आर यूज टू रिक्रिएशन द वाटर स्पोर्ट्स एंड और टूरिज्म अट्रैक्शन, ये हमारे वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है, क्या देता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। थर्ड है हमारा ओशन, ओशन ऑफ वाटर सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमसे ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी, कई सारे टीजर एनर्जी हैं, उससे हमको क्या होता है, क्रिएशन मिलती है। ओशन आर होम मेनी एक्वेटिक एनिमल, ओशन कई लोग कई सारे मेनी एक्वेटिक, कई सारे जलीय जीव का क्या है, घर है, जो प्लांट और सबका क्या है, घर है। हार्डोस्फीयर, अगला टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, हमारा एटमॉस्फेयर होगा, क्या होगा, एटमॉस्फेयर। ओके, थैंक यू।